मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक ऐसी खबर मेरे सामने से गुजरी कि जिसको ना बताना मैं समझता हूँ कि कौम के साथ और मुल्क के साथ ना सिर्फ बददियानती है बल्कि इसको गद्दारी कहूँगा। अब सवाल यह है कि एक आदिल राजा है बाहर बैठा हुआ और वो बाहर बैठकर इमरान खान के साथ जो है वो इजहार यकजहती करता था। हमें कोई इतराज़ नहीं है। तमाम पार्टियां एक दूसरे के वर्कर हैं, एक दूसरे के चाहने वाले हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, कई उनके मामलात इकट्ठे हैं। इस बात से कोई इतराज़ नहीं है कि कौन किसके साथ है। अब दिलचस्प सूरत हाल कब पैदा हुई है, जब इमरान खान की ट्वीट आई कि मैं हुकूमत के साथ और मुल्क के साथ इन सियासी पार्टियों के साथ बैठकर मामलात को हल करने के लिए तैयार हूं। ये बहुत अच्छा फैसला था इमरान खान का, क्योंकि मुल्क को इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठे होकर चलना जो है वो हमारे आम आदमी के लिए फायदेमंद है। सवाल यह है कि इसकी तकलीफ आदिल राजा को क्यों हो गई। ये आदिल राजा ने ट्वीट क्यों कर दी। आदिल राजा ने ये क्यों कह दिया कि अगर आपने उनके साथ मसालत की तो मैं आपके राज फाश कर दूंगा। क्यों भाई, अगर तो ये सब पाकिस्तान की हुब्बल वतनी के लिए चले हुए हैं, इस पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए चले हुए हैं अगर ये सब लोग, तो इसमें सियासी पार्टियां अगर आपस में मिल बैठकर मामलात हल करती हैं तो उसको बाहर बैठे हुए क्या मामला है। अब सवाल यह है कि वो जब से उसका कोई वीलॉग पढ़ो, कोई ट्वीट पढ़ो, तो वीलॉग उसके फॉलोअर जो हैं वो ज्यादातर पीटीआई के हैं, मुझे पता है। उस वक्त तो पीटीआई वालों को बहुत खुशी होती थी जब उनके मामलात हुकूमत के साथ जब इख्तलाफ था या वो फौज के खिलाफ एक बयानिया उनका लीडर बनाता था। अब मजा इस बात पर आया कि जब इमरान खान को ये समझ आ गई कि मुल्क का मामलात इस तरह नहीं चलेंगे और या जो भी हुआ मैं उस पे नहीं जाना चाहता कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया है। लेकिन हम इस ट्वीट को सराहते हैं, जिन हालात में भी किया है, जिस वजह से भी किया है, कोई बहरहाल एक अच्छा कदम था। तो अब आदिल राजा क्या कहता है, वो क्या इसके राज फाश करने जा रहा है। वो कहता है कि उसने ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब आपसे डील फौज को बदनाम करने की थी, बीच रास्ते में बूट पॉलिश करने ना लग जाएं। खामोश मुजाहिदों के पास आपकी बहुत ज्यादा राज हैं, वो मैं पब्लिक कर दूंगा। उसने खामोश मुजाहिदों का नाम रखा हुआ है अपने लिए। ये खामोश मुजाहिद है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान का भगोड़ा है। ये यहाँ से फौज से जब इसका सुना है कोर्ट मार्शल हुआ या इसने जो कुछ किया था, अब इस बंदे के जराए से पता चला है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए काम कर रहा है और उसे एक आड़ मिल गई थी, क्योंकि उधर से पाकिस्तान को मतलब है कि नीचे ले जाने की बातें हो रही थी, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां देने थे। तो उसको एक बहुत अच्छा फोरम मिला हुआ था कि इमरान खान जो है वो उस तरफ चल निकला था और उसका भी फायदा हो रहा था इसमें। वो पीछे से जो ले रहा था उनसे वो उसके खड़े हो रहे थे। अब आस्ता आस्ता ये खुलेंगे लोग कि कौन कौन से इमरान खान के हमायती बने हुए हैं। जारी तौर पर इमरान खान साहब समझते हैं कि ये मेरे हमदर्द हैं। अब समझ तो आई होगी ये आपके हमदर्द नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन है। इसके अलावा भी जो आपके साथ ताउन कर रहे थे, जब आप फौज मुखालिफ बयानियां चलाते हैं या मुल्क मुखालिफ बयानियां चलाते हैं, जब आप IMF को खत लिखते हैं, जब आप मुखालिफिन के जो कह लो उनकी जो ख्वाहिशात है उन पर पूरा उतरते हैं, वो तमाम पाकिस्तान
दुश्मन लोग जो हैं, उनमें चाहे कोई मुल्क हो, उनमें चाहे कोई शख्सियत हो, उनको आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा, आप कुछ लोग देहातों के जो रहने वाले हैं, कि अगर घर में दो भाई आपस में चपकलश हो जाए या इख्तलाफात हो जाए या बाप बेटे की भी हो जाए, तो मुखालफ जो बरादरियां या मुखालफ बैठे होते हैं वो एक अपने साथ लगा लेते हैं, उनको पुश करते हैं। उनका असल मकसद उसके साथ हमदर्दी नहीं होता, उस घर की तबाही उनका मकसद होता है। तो ये भी जो चल रहा था ना, ये इसी तरह चल रहा था। तो इसके साथ ही जब दूसरी एक ट्वीट सामने आई, पाक वोकल के नाम से अकाउंट है वो लिखते हैं, इमरान और आदर राजा एक कश्ती का शिकार है। इनकी आपस में दोस्ती उस वक्त तक थी जब तक पाक फौज और मुल्क के खिलाफ साजिश करने के लिए हम आहंगी थी, क्योंकि बहुत से सहाफियों ने आदर राजा को इंडिया का एजेंट करार दिया। फौज से भी ऐसी ही हरकतों की वजह से निकाला गया और बचकर फरार हो गया। बरतानिया जाकर पाक फौज के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हर उस बंदे का सहारा लिया जो पाक आर्मी के खिलाफ बकवास और साजिश करे। उसे ऐसा इमरान खान चाहिए जो फौज के खिलाफ बोले, पाक फौज को बदनाम करे। साबित हुआ उनकी हमदर्दियां उस वक्त थी इमरान खान का साथ जब तक पाक फौज को निशाना बनाता रहा। इमरान खान की मिसाल थी या मुल्क दोस्ती का बयान आते ही आपको मुल्क दुश्मन चेहरे खुलते और इमरान खान का ना सिर्फ साथ छोड़ते नजर आएंगे, बल्कि इमरान खान की मुखालफत में सामने आते दिखाई देंगे। मुझे आज मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ सियासी डेरा पे जो बातें होती थी, मैं भी उनको सुनता था। कुछ बातें वहां सच्ची होती थी, कुछ देर बाद सच्ची होती थी। तो वो बड़े अरसे से इसको कह रहे थे कि ये गद्दार वतन है, ये मुल्क दुश्मन है। आज सियासी डेरे की भी बातें सच्ची हो गई हैं। रोज आहो पुकार करता दिखाई देता था कि मुल्क दुश्मन लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं, फंडिंग भी कर रहे हैं। इनमें से एक तो खुलकर सामने आ गया है। अब वो लोग जो मासूम है पार्टी के अंदर, जो बच्चे हैं, जो ना तजर्बाकार हैं, कच्चे ज़हन हैं जिनके, उन्हें सोचना होगा कि इमरान खान का मुफाहमती बयान आते ही आदर राजा को क्या तकलीफ हो गई। अब इमरान खान पाकिस्तान में बैठा है, वो उधर इश्तिहारपुना काट रहा है, पाकिस्तान में नहीं आता। वो अगर इतना दलेर, इतना बहादुर है तो वो पाकिस्तान में आए ना, पाकिस्तान में आके बात करे। अब वो बाहर बैठ कर वो सिर्फ बोल लेता है अपने अकाउंटों पर, तो पाकिस्तान में आकर बात करनी जो है ना, असल जुर्रत का वो काम है। तो इमरान न्याजी की मुफाहमती सियासत आदर राजा को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो तो इंडिया से फंडिंग इसी चीज की ले रहा था कि पाकिस्तानी अवाम में जहर घोलेगा, नौजवान नस्ल को तबाह और बागी बनाएगा। खुद वहां बैठकर बातें कर रहा है, पाकिस्तान आकर बात करे। ये वही है जिसने कुछ औरतों को, आपको याद होगा कि ये जो औरतें हैं ना, इन औरतों को मंसूब किया था कि ये फौज के पास जाती हैं वगैरह वगैरह, रात के अंधेरे में जाती हैं। अब इसके बाद आप देख लें, एक और भी चीज है कि जमाइमा, जिसकी यहां बात नहीं करने देते, ये भी उन लोगों के साथ मिलती है जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको सहूलत देती है, हो सकता है उनकी फंडिंग भी करती होगी। तो बहुत से चेहरे, अब अगर ये मुफाहमती सियासत चल निकली तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो हैं वो
जो जाती तौर पर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इस मुल्क के मुखालफ हैं, जो इस मुल्क को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वो इमरान खान का साथ छोड़ जाएंगे। क्योंकि उनका तो मिशन एक है, पाकिस्तान को बर्बाद करना, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम जो है उनको किसी न किसी तरह ख़त्म कराना, पाकिस्तान की मैशत को तबाह करना, पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम कराना, पाकिस्तान में अफरा तफरी रखना। वो क्योंकि वो इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा मुल्क जो होंगे वो उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कौन कौन से मुल्क है। ठीक है, ये जमाइमा पता नहीं उसी प्लानिंग का हिस्सा थी जो शादियां हुई थी, क्योंकि आज वो बाहर बैठ गया, उसका पाकिस्तान की सियासत से क्या लेना देना है। उसका पाकिस्तानी वीलागरों के साथ, जो वीलागर हैं यहाँ के, जो पाकिस्तान के खिलाफ वीलाग कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, उनके साथ उसका क्या ताल्लुक, क्या लेना देना है। वो अपने मुल्क को संभाले, अपने मामलात को संभाले। अगर हम यही समझ लें कि इमरान खान उसको तलाक दे चुका है, तो जब बात खत्म हो गई ना। अगर इतना शौक है तो वो पाकिस्तान में आ जाए ना, पाकिस्तान आके सियासत करे, हमें क्या एतराज है। लेकिन बाहर बैठकर जो लोग इस एजेंसियों, हुकूमत और फोर्स जो हमारी लॉ एंड फोर्सेस जो हैं, उनकी पहुंच से दूर बैठकर जहर उगलते हैं और उन लोगों को मशवरा देते हैं कि इस तरह की बातें करो, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे, पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, यहाँ सोते हैं, उनकी रिश्तेदारियां यहाँ हैं, उनका सारा मामला यहाँ है, उनको क्या करना चाहते हैं। वो बहुत खुश हुए होंगे जब बनीगाला में अपना इधर इमरान खान साहब की रिहायशगाह पर जो है वो तमाशे लगे हुए थे, कौम मर रही थी, तो बड़े खुश थे वो। लेकिन हम जो पाकिस्तान में बसते हैं, हमें नजर आ रहा था कि ये हम गलत रास्तों पर चल रहे हैं, ये रास्ता ही गलत जाता है। अरे भाई, आपने इस्लामाबाद जाना है तो वजीराबाद से मुंह जो दाएं तरफ इस्लामाबाद की तरफ करोगे तो फिर इस्लामाबाद आएगा ना। अगर आप बाएं तरफ गुजरांवाले साइड को मुंह करके तो आप चलते जाएं, किसी से पूछें इस्लामाबाद कितना सफर है, बाकी कितना रह गया, तो वो आपको बताएगा कि आप मुंह पीछे को करें, इस्लामाबाद जाना है, ये सड़क तो लाहौर को जाती है, आगे कराची निकल जाएगी, आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए बात यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का इजहार है, अगर पाकिस्तान की तरक्की का आपके ज़हन में कोई ख्याल है, अगर इस कौम के साथ आपको हकीकी प्यार है, तो यहाँ पर आपको इफ़ाम व तफ़हीम मिल बैठकर पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करना होगा। हमारे फंड रखवा कर हमसे अज़हार हमदर्दी ना करो, हमारे कर्जे मिलने हो तो वहाँ रुकावटें डालकर इजहार हमदर्दी ना करो, हमारे दुश्मन मुल्कों के साथ साजबाज करके उनके एजेंडे पर चलकर हमारे साथ इजहार हमदर्दी ना करो, ना वो हम मानेंगे। हाँ, आप कौम के लिए काम करें, इस कौम की हमदर्दी करें, इस मुल्क की करें, गुर्बत ख़त्म करने की बातें करें, महंगाई ख़त्म करने की बातें करें, इस मुल्क में बाहर से ज़्यादा अमदाद, कोई फंड वगैरह मंगवाने की बात करें, हमें समझ आ जाएगी कि आप पाकिस्तान से हमदर्दी कर रहे हैं, और फिर हमारा हर चीज़ आपके, हम कुर्बान हैं हम आप पर। लेकिन अगर आप ये समझे कि हम भी उन लोगों की तरह है कि आप जो मर्जी करते जाएं, वो पीछे ताड़ियां, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम हर उस बंदे को सलूट करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, उसको दिल और जान से प्यार करेंगे, लेकिन उसका जरूरी है कि वो इस रियासत पाकिस्तान के साथ प्यार करता हो, उसका मरना जीना पाकिस्तान के साथ हो, उसकी वफादारियां पाकिस्तान के साथ हों, उसको पाकिस्तान के दुश्मन जहर लगें, उसको पाकिस्तान के दुश्मन इसी तरह लगें जिस तरह उनके अपने दुश्मन लगते हैं, उनके बल्कि उससे ज्यादा लगने चाहिए, क्योंकि अपने दुश्मनों की तो खैर बाद में निपट लेंगे। सवाल यह है रियासत का, रियासत कायम है तो हम भी कायम हैं, रियासत है तो हम भी हैं, रियासत खत्म है तो हम भी नहीं है। इसलिए जो बंदा रियासत के खिलाफ बात कर रहा है, हम उस बंदे के साथ ना, मेरे बहुत सारे दोस्त मैंने देखा है वो
पेज से निकल जाते हैं। तो भाई निकल जाते हैं, जितने दिल करे निकल जाए। मैं आपके कहने पर ऐसे लफ्ज नहीं बोलूंगा जो इस मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं। खुदा के बंदो, इस फौज का जो दुश्मन है, समझ लो पाकिस्तान का दुश्मन है। क्यों? उनको पता है कि पाकिस्तान की मुहाफिज ये है। जब तक ये फौज मजबूत है, यकजा है, हम इनके एटमी असासे महफूज हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान महफूज है। तो फिर वो चालें करते हैं कि किसी तरह इनको डिस्टर्ब करें। और जब उन जो चालें करने वालों के साथ हम इज़हार हमदर्दी नहीं कर सकते, मेरे फॉलोअर सारे निकल जाएं, मुझे परवाह नहीं है। मैं इसलिए नहीं है, मेरे पास बहुत से मुहिब्बे वतन फॉलोअर मेरे पास मौजूद हैं। मैं उन मुहिब्बे वतन फॉलोअर के साथ बात करता रहूंगा। नए आ जाएंगे और मिल जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, किसी उस बंदे के साथ, किसी उस बंदे के लिए हम उसके हक में बात नहीं कर सकते जिसका हमें पता चल जाए कि ये मुल्क के पाकिस्तान या हमारे अफवाज पाकिस्तान जो है उसके लिए साजिश कर रहा है, या इसकी कड़ियां कहीं मिल रही हैं। हमारे लिए वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। तो बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब इमरान खान ने ये ट्वीट किया है, और बहुत अच्छी बात है कि सारे सियासतदान मिल बैठकर इस मुल्क को आगे लेके जाएं, और इन गरीबों को जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके 2 वक्त की रोटी का भी सोचो कि आप लोगों के ऐसे मामलात से इनसे 2 वक्त की रोटी हम तमाम लोग छीन चुके हैं। अब जो आटा, चीनी, घी वगैरह जरूरियात जिंदगी का जो रेट चल रहा है, छोड़े किस किस का कसूर है, किस किस ने लूटा इस मुल्क को, लेकिन यार आगे ही कुछ कर लो। अब अल्लाह रहमत करेगा इस मुल्क पर, खैर है, बच जाएगा, लेकिन अपनी नीयतें तो ठीक कर लो। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं। जिन दोस्तों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।